हेलो ओरियन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी की एक ट्रिक करेंगे, हम क्रिया। ठीक है, तो क्रिया में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हम क्रिया के यहाँ पर भेद करने वाले हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो इनको पहचाना कैसे जाता है, इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। छोटी सी वीडियो होने वाली है, पूरा जरूर देखिएगा। आज के बाद सकर्मक और अकर्मक में आप गलती नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिया कर्म के आधार पर दो चीजों में हम डिवाइड करते हैं। पहली होती है अपनी अकर्मक, दूसरी होती है सकर्मक। अब यहां पे आप देखेंगे अकर्मक, ए मतलब नेगेटिव चीज है जिसमें आपका कर्म ना हो। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट ना मिले आपको। यहां पे सकर्म यानी कि कर्म के साथ जिसमें आपको क्या मिले, कर्म मिले, यानी कि ऑब्जेक्ट मिले। आप सभी को पता है इंग्लिश में जो सब्जेक्ट आपका, वर्ब आपकी, और ऑब्जेक्ट से आपका क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। उसी प्रकार से हिंदी में कर्ता से, उसके बाद क्रिया से और कर्म से हमारा क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। तो जिसमें कर्म ना हो अकर्मक, जिसमें कर्म हो तो हमारा क्या हो, सकर्मक होगा। पहचानोगे कैसे, यहां पर पहचानने की सबसे बढ़िया ट्रिक यह है, क्रिया से सूचित होने वाला जो व्यापार है, यानी कि क्रिया से जो भी हमें काम का पता चल रहा है, व्यापार का पता चल रहा है, और उसका असर उस करने वाले पे ही पड़े, वो हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। यानी कि काम करने वाला यदि मैं हूं और वो असर मेरे पे ही पड़ रहा है तो वो अकर्मक है। सिंपल सी बात है। कैसे, जैसे कृष्ण हंसता है। अभी यहां पे काम करने वाला कौन है, यहां पे कृष्ण है। यहां पे क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार क्या है भैया, क्रिया से हमें पता चल रहा है हंसना, और हंसने का जो असर है वो किस पे पड़ रहा है, कृष्ण पे ही पड़ रहा है। उसका जो फल है किस पे पड़ रहा है, कर्ता यानी कि कृष्ण पे पड़ रहा है। तो ये अकर्मक है। कैसे, अब जैसे मैं हंस रहा हूं खड़ा होके, तो मैं हंसने वाला हूं, अब आपको मैं हंसता हुआ दिखाई दूंगा, यानी कि असर मेरे पे ही पड़ रहा है, तो अकर्मक है। यदि मैं रो रहा हूं तो रोने का असर मेरे पे ही पड़ रहा है, तो अकर्मक है। यदि मैं सो रहा हूं तो सोने का असर मेरे पे पड़ रहा है क्योंकि मैं सो गया। ठीक है तो ये आपका अकर्मक होगा। समझ में आ गया, यानी कि यहां पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरी बात, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ यहां पे उल्टा हो जाएगा। क्रिया से जो हमें सूचित होने वाला व्यापार है, यानी कि जो क्रिया यहां पर आपको मिल रही होगी, क्रिया पे आप देखेंगे क्रिया से जो भी व्यापार हो रहा है उसका फल कर्ता पे पड़ रहा है, करने वाले पे, या कर्म पे पड़ रहा है, बस उसके आधार पे आप बता देंगे। यहां पे जो क्रिया से हमें पता चल रहा था हंसना, उसका असर कर्ता पे था तो अकर्मक, और यहां पे जो फल है वो किस पे पड़ेगा, कर्म पे ही पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण से आप समझेंगे, राम फल खाता है, तो राम यहां पे करता है, राम यहां पे कौन है, करने वाला है। अब राम जब फल खाएगा उसके हाथ में क्या है, कर्म है, और उस कर्म का जो असर है वो राम पे नहीं, वो उस कर्म पे पड़ रहा है, क्योंकि भैया सेब खत्म हो गया, तो यानी कि खत्म हो गया, तो सकर्मक यानी कि ऑब्जेक्ट है। यहां पे आपको दूसरी तरीके से मैं बताऊं तो क्या और कैसे का आंसर मिलेगा। राम फल खाता है, राम क्या खाता है, फल खाता है। किसी भी प्रकार से आप देख लो आपको मिल जाएगा, या तो क्या और कैसे का, या फिर जो असर है कर्ता पे पड़े, या फिर कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़े। ठीक है, पहचान लोगे ऐसे, आज के बाद कोई गलती नहीं होगा आपका क्वेश्चन। उदाहरण के लिए हम और देखते हैं। यहां पर आप देखोगे राधा चलती है। अभी यहां पे चलना जो क्रिया है, इसका जो असर है किस पे पड़ रहा है, राधा। राधा कौन है, यहाँ पे कर्ता है, और ये क्या है, चलना क्रिया है। अब इस क्रिया से जो सूचित हो रहा है व्यापार, उसका असर किस पे पड़ रहा है, करने वाले पे। जैसे मैं हूं यहाँ पे, मैं चल के यहां आ गया, तो मैं वहां से यहां पे आ गया, असर मेरे पे पड़ा है, तो अकर्मक है। उसके बाद संदीप दौड़ता है। भाई संदीप था तो संदीप ने दौड़ना शुरू किया, तो दौड़ के वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, तो असर संदीप पे पड़ रहा है, तो वो कौन सा है, अकर्मक है। बस सिंपल सी बात है, असर देखना है किस पे है, अगर कर्ता पे है तो अकर्मक। दूसरी बात, राम पत्र लिखता है। अभी यहां पे देखो राम क्या लिखता है, क्या से आंसर मिल गया, पत्र। यदि इससे भी ना पहचानो तो देखो पत्र लिखना शुरू किया भाई राम ने,
लिखना शुरू किया, लिखना क्रिया है। इस लिखना का असर किस पे पड़ा? पत्र लिख के पूरा हो गया। राम तो वही का वही है ना, राम पे तो कोई असर नहीं पड़ा, मैं आराम से पत्र लिख रहा हूं, पत्र लिख के पूरा कर दिया मैंने, तो यानी कि पत्र पे असर पड़ा है, तो ये आपका सकर्मक। अब माँ स्वेटर बुनती है, माँ क्या बुनती है? स्वेटर। या फिर आप देखोगे माँ ने स्वेटर बुननी शुरू की, तो पहले जब एक लाइन पूरी की तो स्वेटर बुन के पूरी हो गई शाम तक, तो असर किस पे पड़ा? स्वेटर। तैयार हो गई भाई स्वेटर, तो तैयार हो गई, तो सकर्मक। क्लियर है? बस ये आपको देखना है असर किस पे पड़ रहा है, करने वाले पे या कर्म पे। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को शेयर जरूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, माई एग्जाम। सारे के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।